नमस्कार मित्रों, एड ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास क्लास 12 का इंग्लिश का सेट बी है। इस सेट में जो क्वेश्चंस की शुरुआत हुई है ये एक पैसेज के साथ हुई है। तो सेक्शन ए रीडिंग स्किल, जिसमें आपको एक पैसेज को दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट में। तो हम एक पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पैसेज है, द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिसिन। तो तुम्हारे लिए अल्टीमेट चैलेंज आपके दिमाग को शांत करना, और इस अल्टीमेट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। In today's age, every second person recommends meditation to the first. आज के समय में, आज के एज में हर दूसरा व्यक्ति मेडिटेशन को सबसे पहले रिकमेंड कर रहा है। एंड फॉर स्टूडेंट देयर कैन नॉट बी मोर पावरफुल टेक्निक टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज। और स्टूडेंट्स के लिए देयर कैन नॉट बी मोर पावरफुल टेक्निक, इस तकनीक से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं हो सकता अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। काम माइंड, बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स। शांत दिमाग, बेटर अच्छा स्वास्थ्य, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन, ये बेनिफिट्स मेडिटेशन से आपको मिल जाएंगे। यू विल रिलीज द बेनिफिट्स एज योर practice includes in general sense of well-being and happiness and spiritual growth. The mood problem can be taken care by this meditation. अगर आपका मूड प्रॉब्लम का यहाँ पे संकेत है, आपका मूड कभी अच्छा है बेकार है, तो ये सारा का सारा मूड प्रॉब्लम मेडिटेशन की हेल्प से अच्छा हो जाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, अनेक प्रकार का मेडिटेशन होता है। द सिंपलेस्ट इज कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, इनमें से सबसे सरल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। सिंस योर ब्रीथ इज ऑलवेज विथ यू, क्योंकि आपकी जो ब्रीथ है, सांस है, ये हमेशा आपके पास रहती है। इट कैन बी डन एनी टाइम, इसे हम किसी भी समय किसी भी जगह कर सकते हैं। बट द बेस्ट इज टू सेटल डाउन इन ए कूल प्लेस, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप एक ठंडी जगह पर अच्छे से बैठ जाओ। डेट हिज डिम लाइट एंड इज रिलेटिवली क्वाइट, हल्के प्रकाश में और शांत जगह पर अच्छे से आसन पर शांत और ठंडी जगह पर बैठ जाओ। यू मस्ट फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन योर ब्रीथिंग, और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने मेडिटेशन सांस पर लगाओ। ऑब्जर्व योर ब्रीथ एज इट कम्स एंड इट गोज आउट, अपनी सांस को जाते हुए और सांस को आते हुए अच्छे से ऑब्जर्व करो। यू विल सी डैट, तुम देख सकोगे, योर माइंड विल ट्रेन टू वंडर अ लॉट बट सून यू विल बी एबल टू ब्रिंग इट बैक ऑन ब्रीदिंग। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा माइंड बहुत अधिक इधर उधर जाने लगेगा, लेकिन सून यू विल एबल टू ब्रिंग, और धीरे धीरे तुम इसे अपनी सांस पर लाने का कोशिश कर सकने लगोगे। तो ये पैसेज है, हम इस पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, जिसे आप देख सकते हैं, मेक नोट ऑन एबव पैसेज इन पॉइंट्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको इस पैसेज के लिए कुछ नोट्स बनाना है। नोट्स में आप क्या लिख सकते हैं, नीड फॉर मेडिटेशन लिख सकते हैं,
जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। मेडिटेशन इज बेस्ट सॉल्यूशन, गुड टर्म परफॉर्मेंस इंप्रूव। सेकेंड पॉइंट हेडिंग आप लिख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, जिसमें बेटर रिटेंशन एंड कंसंट्रेशन, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने इस क्वेश्चन इस पैसेज के 2 और 3 पॉइंट्स लिख दिए, इट मीन्स आपके 3 मार्क्स पक्का हो गया। क्वेश्चन सेकंड, राइट ए सुटेबल टाइटल। इस पैसेज के लिए एक सुटेबल टाइटल आपको लिखना है। तो टाइटल हो सकता है मेडिटेशन द पाथ टू ए काम एंड फोकस्ड माइंड। तो ये है इस पैसेज का टाइटल। अब सेकंड क्वेश्चन में एक हमें अनदर पैसेज दी गई है। इस पैसेज को हमें केयरफुल पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो बुक्स आर आर बेस्ट companion, they enrich our minds with knowledge and open the doors of imagination. Reading good books helps in developing our personality, improving our language, and broadening our outlook. Unlike friends, book never demand any time from us. They are always ready to share their wisdom and experience. In this modern age of technology, many people have turned away from book to television and mobile phones. Although these gadgets provide entertainment and information, they can't replace the joy and depth of reading. Books have the power to transport us to different worlds, teach us valuable lessons, and inspire us to achieve greatness. Every student should cultivate the habit of reading daily. Even a few pages a day can make a big difference in one's thought and behavior. Reading good literature shapes our character and helps us understand life better. तो ये पैसेज था। इस पैसेज को हमें पढ़ के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर बुक्स हमारे बेस्ट कंपेनियंस होती हैं। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, रीडिंग गुड बुक्स हेल्प इन बेस्ट टाइम, narrowing our outlook, broadening our outlook, increasing laziness। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रॉडनिंग आवर आउटलुक। तो जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए कि आपने इन क्वेश्चंस के आंसर क्या किए हैं। अगला क्वेश्चन, बुक्स डिफर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज बुक्स दोस्तों से अलग होती है क्योंकि दे अर्ज विथ आर्गू विथ अस, डिमांड नथिंग, डिमांड अटेंशन, गेट एनर्जी, गेट एंग्री। तो इसका आंसर होगा डिमांड नथिंग, बी इज द राइट आंसर। फोर्थ, विच हैज रिप्लेस बुक्स फॉर मेनी पीपल इन मॉडर्न टाइम। आधुनिक समय में बुक्स को किन लोगों के द्वारा किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? नेचर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, टेलीविजन एंड मोबाइल के द्वारा, मोबाइल फोन्स के द्वारा। तो द करेक्ट आंसर इज सी, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन। वी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गैजेट्स, पैसेज के अनुसार गैजेट्स हैं आर बेटर देन बुक्स, बुक्स से अच्छी, गिव जॉय एंड डेप्थ ऑफ रीडिंग, कांट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग, टीच बेटर लेसन देन बुक। तो इसका आंसर होगा, आंसर इज कांट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। 6, द पैसेज सजेस्ट दैट रीडिंग बुक्स, पैसेज हमें सुझाव देती है कि बुक्स को पढ़ना वेस्ट टाइम का वेस्ट है, मेक्स पीपल डल, लोगों को डल बनाना, रिड्यूस इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति को कम करना, इंस्पायर एंड एजुकेट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंस्पायर्स एंड एजुकेट्स, हमें इंस्पायर करना और हमें एजुकेट करना। अगला क्वेश्चन 7, हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर, रीडिंग हमारे बिहेवियर को किस प्रकार से प्रभावित करता है? ए, नेगेटिविटी, बी, इट कैन इंप्रूव थॉट्स एंड बिहेवियर, सी, इट हैज नो इफेक्ट, एंड डी, इट कैन मेक अस रूड। तो द करेक्ट आंसर इज बी, इट कैन इंप्रूव आवर थॉट एंड बिहेवियर। ये है हमारे
विचारों को और हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन 8, द वर्ड कल्टीवेट इन दिस पैसेज मीन्स, इस पैसेज में जो कल्टीवेट शब्द आया है, इस कल्टीवेट का मीन्स क्या है? तो कल्टीवेट का मीन ही है ऑप्शन ए, टू ग्रो एंड डेवलप ए हैबिट, एक आदत को ग्रो करना और उसे विकसित करना। क्वेश्चन 9, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड, हम किस प्रकार की लिटरेचर को पढ़ना चाहिए? पुअर, बोरिंग, गुड और चीप। तो दी करेक्ट आंसर इज गुड, हमें अच्छी लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द ओवरऑल मैसेज ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का ओवरऑल मैसेज क्या है? टू अवॉइड बुक्स एंड यूज टेक्नोलॉजी, बुक्स को अवॉइड करना और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, या ऑप्शन बी, टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली, अच्छी किताबों को लगातार रोजाना पढ़ना, सी, टू वॉच टेलीविजन फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए टीवी को देखना, या ऑप्शन डी, टू डिपेंड ऑन मोबाइल्स, मोबाइल्स फोन के ऊपर डिपेंड होना। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली, रेगुलरली अच्छी किताबों को पढ़ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब सेक्शन बी में हमें राइटिंग स्किल्स के सब्जेक्ट, राइटिंग स्किल में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन 3, राइट ए पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो हमें 120 वर्ड्स में 4 हमारे पास टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक्स में से हमें किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है। ये 4 नंबर्स का है। माई आइडियल टीचर, इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, रोल ऑफ यूथ इन नेशन डेवलपमेंट। आप किसी भी एक टॉपिक के बारे में 120 वर्ड्स में पैराग्राफ लिख सकती हैं। या हमसे एक इस क्वेश्चन में एक और करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए रिपोर्ट इन 120 वर्ड्स अबाउट स्पोर्ट डे फंक्शन ऑफ योर स्कूल GHSS भोपाल। इसके लिए कुछ हमें इनपुट्स दिए गए हैं, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट, वेरियस सिस्टम, परफॉर्म, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीच बाय गेस्ट, वोट ऑफ फैंस। तो इन दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने इन 4 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक पर भी लिखा होगा तो आपकी 4 मार्क्स पक्के माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यू आर दीपक दीपिका, आप दीपक या दीपिका हैं, यू वांट टू सेल योर बाइक, आप अपनी बाइक मोटरसाइकिल को बेचना चाह रहे हैं। डिजाइन इज सुटेबल, क्लासीफाई एडवर्टाइजमेंट। तो आपको इस क्वेश्चन में अपनी बुक सेल करने के लिए एक एडवर्टाइज बनाना है, जिसे आप लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हैं। एड अदर डिटेल फ्रॉम योर साइड। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन में भी और करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, यू आर शरद सीमा, हेड बॉय गर्ल इन योर स्कूल GHSS XYZ, ड्राफ्ट ए नोटिस, इसमें आपको नोटिस बताना है, ऑल कैप्टन्स ऑफ क्लास 9 एंड 12 रिगार्डिंग ए मीटिंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। तो आपको 9 से लेकर 12 बच्चों तक एक नोटिस सभी क्लास के कैप्टन्स के लिए बनाना है कि हम किस प्रकार से अपने स्कूल में डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे आपको 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। ये एप्लीकेशन आ गया जिसमें आपके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रही है, अरेंज फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा क्लास को अरेंज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखना है। इस क्वेश्चन के और में पूछा गया है, यू आर समावर्त ए स्टूडेंट, आप क्लास 12 के समावर्त एक स्टूडेंट है। राइट ए लेटर, अब ये लेटर आ गया, टू योर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर होम ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको अपने दोस्त के लिए उसके परीक्षा में अच्छे मार्क्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए एक लेटर लिखना है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6,
जो कि इंग्लिश ग्रामर दिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट में डू एज डायरेक्ट दिए गए हैं एनी फाइव करना है हमें। टोटल 7 है, 7 में से 5 करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। पहला क्वेश्चन, एज सुन एज द स्टूडेंट सो द टीचर, जैसे ही स्टूडेंट ने टीचर को देखा दे बिकम साइलेंट, वह बिल्कुल शांत हो गए। तो हमें इस सेंटेंस को रीराइट करना है नो सूनर और देन के यूज से। तो ये सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन दे बिकेम साइलेंट। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला सेकंड, ही शट द विंडो, इसे आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो आप डिड लगाएंगे और नॉट लगाएंगे। तो नेगेटिव हो जाएगा इसका, ही डिड नॉट शट द विंडो। अगला क्वेश्चन, आई नो हिम, आपको इसे वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ही इज नो टू मी। क्वेश्चन 4, इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करते तो उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस सेंटेंस को आपको इफ और अनलेस करके रिप्लेस करना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, जब तक वो अच्छा मेहनत कठिन परिश्रम नहीं करते उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, उर्मिला इज वेरी स्ट्रॉन्ग सी कैन डू एवरीथिंग, उर्मिला बहुत ज्यादा ताकतवर है, वह सब कुछ कर सकती है। इन से 2 सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके टू और टू यूज करके कंबाइन करना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग, यहां पे शुरुआत में TOO आएगा। उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एवरीथिंग। एंड लास्ट क्वेश्चन, द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, तो इसे आपको पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना है और पास्ट सिंपल टेंस में आता है V2। तो द मैनेजर गो की जगह हो जाएगा वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन 7 देखो, जिसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे और इन ऑप्शन में से आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करना है। पहला, ही ब्लैंक फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें आएगा हैज बीन प्लेइंग, वह सुबह से फुटबॉल खेल रही है। सी सेकेंड वाला, सी वर्क हार्ड सी में गेट गुड मार्क्स, तो इसमें आएगा सी वर्क हार्ड सो डेट सी में गेट गुड मार्क्स। अगला, इट रेन टुडे, तो मे, जब पॉसिबिलिटी आपको बताना होती है तो हम मे का यूज करते हैं। अगला, गंगा, अब ये देखो आर्टिकल हो गया है ए एन द, तो गंगा एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के लिए हम द का यूज करते हैं। तो आंसर इज द गंगा। अगला, द प्रिंसिपल इज, यहां पे आपको इन और प्रपोजिशन का यूज करना है। तो प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, इन टू ऑफिस, ऑन द ऑफिस या अपॉन द ऑफिस। तो द करेक्ट आंसर इज इन, प्रिंसिपल ऑफिस में है तो इन लगाएंगे। सोहन इज सुपीरियर, ये भी आपको सुपीरियर देन, ये तुलनात्मक हो रहा है तो यहां पे हम देन का यूज करेंगे। द, उसके बाद क्लास वॉज मेकिंग नॉइज, आपको ऑल होल इसमें लगाना, तो होल माने पूरा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमने ग्रामर का पोजीशन, ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट कर दिया। अब हम लिटरेचर पे आएंगे। लिटरेचर में क्वेश्चन नंबर 8 हमें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक हमें एग्जैक्ट दिया गया है, इस एग्जैक्ट को पढ़ के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 3 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन 8 टोटल आपको 3 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन सबसे पहले इसे पढ़ती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इज टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई ब्रदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन
mounted, her face thin like that of the corpse, and released with pain that she was as old as she looked out, but soon put that throw away. तो क्वेश्चन है विच डे इज डिस्क्राइब, इस पैसेज में किस डे को डिस्क्राइब किया गया है? तो फ्राइडे। तो आंसर इज फ्राइडे। गिव द अपोजिट ऑफ वर्ड, सून का, सून माने जल्दी, तो सून का अपोजिट होता है लेट। तो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज लेट। द वर्ड कॉर्पस मीन्स, कॉर्पस का मतलब क्या होता है? यहां पर डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर। ठीक है, अब बी वाला देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सर्ट केयरफुली, फिर से हमें एक्सर्ट दिया गया है, ये हमें 4 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो जल्दी से इसे पढ़ते हैं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स, आई टॉक टू साइक्लिस्ट friend of mine, amongst other I told him about the third level of Grand Central Station, and he said it was a walking dream, was fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant a modern world is full of insecurity, fear, what. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। What did Charlie makes friend think of, चार्ली उसके मित्र के बारे में क्या सोचता है? द चार्ली वॉन्टेड टू एस्केप, तो चार्ली एस्केप करना चाहता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट वाज द ऑब्वियस स्टेप बाय चार्ली, चार्ली के द्वारा कौन सा स्टेप्स लिया गया था? तो स्टेप्स का, ही टॉक टू ए साइक्लिस्ट फ्रेंड, यहां पर देखो लिखा है, तो उसने साइक्लिस्ट फ्रेंड से बात करने के लिए सोचा था। अगला, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मुख्य किरदार कौन था? तो मुख्य किरदार है चार्ली। द एंटोनिम्स ऑफ वंडर, वंडर का एंटोनिम्स क्या होता है? स्टे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें 5 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को केयरफुल पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पैसेज है, वन डार्क इवनिंग एज ही वाज थंडरिंग along the road he caught sight of shelter for a little gay cottage by roadside. He knocked on the road to ask shelter for the night and was not refused. Instead of the sour faces with ordinary meet him the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the produce put on the, तो ये पूरा का पूरा पैसेज है। हम क्वेश्चंस पर आते हैं क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा जा रहा है। क्वेश्चन, द एक्सर्ट इज फ्रॉम विच लेसन, तो ये लेसन से लिया गया है द लास्ट लेसन, द रेड ट्रैप, तो ये लेसन से लिया गया है द रेड ट्रैप से। ये पैसेज द रेड चैप्टर का पार्ट है। व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर्स, होस्ट ने स्ट्रेंजर को क्या ऑफर किया? तो स्ट्रेंजर किया था सुपर एंड तमाकू ऑफर किया था। व्हाई वॉज द ओनर हैप्पी टू सी स्ट्रेंजर, ओनर स्ट्रेंजर को देखकर खुश क्यों था? इट वॉज बिकॉज, क्योंकि द ओनर वॉज लोनली, जो ओनर था ये बहुत ज्यादा अकेला था। द ओल्ड मैन एंड पेडलर प्लेड, ये किससे कह रहे थे? मजूल से। राइट द नेम ऑफ ऑथर, इस एक्सट्रैक्ट का राइटर हमें लिखना है, जो है सेलिमा, जो है आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, जिसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से हमें केवल 2 करना है। ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जो कि आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो आपको जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और 4 मार्क्स आपके खाते में। क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन आंसर को 3 वर्ड्स में लिखना है। 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें केवल 5 करना है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जो कि आपको 10 वर्ड्स प्रोवाइड करेगा। 5 मार्क्स का होगा, तो ये आपको ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे।
तो कोई भी 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। 3 वर्ड्स में करने हैं, तो इनमें से भी आप 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 13 में आपको 75 वर्ड्स में कोई एक क्वेश्चन करना है और ये 3 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। हु वॉज डॉक्टर साउदू, है ना, वेयर वॉज हिज हाउस, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, 75 वर्ड्स में इन 3 में से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, जो कि आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। उसके बाद 75 वर्ड्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो ये था क्लास 12 एमपी बोर्ड का इंग्लिश का हमारा क्वेश्चन पेपर। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। धन्यवाद। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत था।